भाग्य, आज मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। मेरे बोलते ही कुछ लोग ठोकर खाएंगे। लोगों ने कब बात करना शुरू किया? लेकिन कभी कभी उन्हें बात भी करनी पड़ती है। जब भी मांस और रक्त के जीवित प्राणी मरे हुओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो मृतकों को जीवित बोलना पड़ता है। हाँ, मैं आज दूसरों के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कोई बड़ा दार्शनिक नहीं हूँ। वही हुआ जब दुनिया मेरे लिए खड़ी हुई, और मेरा जीवन उस तीर का एक तीर मात्र है। तरह तरह के, कई आकार के, तरह तरह के आयोजनों का एक बाण, जो किनारे तक भर जाता है। आज मैं अपने जीवन के उस हिस्से को सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। अपने हाथों से, उसमें विभिन्न घटनाओं के बाण, एक ही घटना के तीर, आज मैं सभी को एक स्वतंत्र मन से दिखाना चाहता हूँ। आज मैं आपको उन सभी तीरों को दिखाना चाहता हूँ जो आपके दिव्य पत्तों से चमकते हैं, जो अपनी बंधे और आकर्षक आकृतियों के साथ आंख को पकड़ते हैं। साथ ही वे जो टूटी हुई पूंछ और खुले शरीर के लिए खेदजनक लगते हैं, किसी भी तरह कलाहीन प्रतीत होने के कारण टूटे पत्ते। मैं उन्हें दुनिया की वीरता से आंकना चाहता हूँ। आज मैं धरती पर भीख मांगने वाली मातृत्व से उनका असली मूल्य निर्धारित करना चाहता हूँ। मैं पृथ्वी के कुल गुरुत्व से उनकी वास्तविक स्थिति का निर्धारण करना चाहता हूँ। आज मैं उन्हें जीवनदायिनी मित्रता के साथ परखना चाहता हूँ। आज मैं स्नेह प्रेमियों से अभिभूत भाईचारे से उनका वास्तविक आकलन करना चाहता हूँ। भीतर से, यहाँ तक मेरे दिमाग की सबसे गहरी और गहरी गहराई से, एक आवाज जिसे मैं हाल ही में स्पष्ट और अक्सर सुन सकता हूँ। मैं ही मन के दृढ़ निश्चय वाला हूँ रोकने की कोशिश कर रहा है। हवा की रोशनी से अनी की लपटों को बुझाने के बजाय, वो बार बार मुझ पर चिल्लाता है। कर्ण, मुझे बताओ, आज अपने जीवन की कहानी सबको बताओ। आज की स्थिति ऐसी है कि आपको इसे ऐसी भाषा में बताना होगा जिसे हर कोई समझ सके। सारी दुनिया कहती है, कर्ण, तुम्हारा जीवन मुट्ठी भर है, बता दे। क्या है इनके बड़े पिल्लों की कहानी? तो यह एक अच्छी शाही संपत्ति थी, केवल हालात के बेरहम कांटों में फंसकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जिस किसी को भी यह मिलता है, वो आपकी इच्छा के अनुसार इसे आपके दरवाजे पर लटका देता है, और फिर भी आपको उस शाही बागे पर इतना गर्व क्यों है? नवागंतुक कुछ कठिन, सुंदर बॉक्स के नीचे लेटे हुए हैं, और आज हम सब अपनी आंखें खुली रखें, यह देखने के लिए कि क्या आपके शाही वस्त्र, जो समय के बवंडर में अकेलेपन से फट गए थे, अखंड शाही वस्त्रों से कम मूल्यवान हैं। अपने कान खुले रखें और सुने। क्या आपकी कहानी कभी इस पागल दुनिया को आगे बढ़ाएगी, जो हमेशा वीरों की कहानियों को बड़े चाव से सुनती है और हर पल इतनी आसानी और लापरवाही से भूल जाती है? क्या इतनी बड़ी शक्ति है उसमें? जो लोग अभी भी ब्रह्मांड के परम सत्य में दृढ़ विश्वास रखते हैं, जो सोचते हैं कि मृत्यु एक खिलौना है, आज भी आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। हाँ, क्या यह सिर्फ एक कहानी है? यह एक महान सत्य है, और सत्य कभी देखने वाले या सुनने वाले की इच्छा के बारे में नहीं सोचता। यह हमेशा की तरह आगे आ रहा है, उगते सूर्य देव की तरह। किसी भी कहानी को सुनते समय श्रोताओं का यह विचार होता है कि उसके पास शराब का एक मीठा प्याला होना चाहिए, उसमें एक नर्तकी की मधुर स्थिति होनी चाहिए, उसमें स्त्री पुरुष का भावपूर्ण आलिंगन होना चाहिए। कोहरा जरूर होगा जो कहीं न कहीं क्षणभंगुर जीवन की स्मृति को भूल जाए। मेरा मतलब है, वे मेरी जीवनी में शराब के प्याले नहीं हैं। कोई नर्तक नहीं है जो धीरे से मन को गुदगुदी करता है। उसके पास केवल संग्राम है, विभिन्न भावनाओं को मुक्त करने के लिए संघर्ष। मैं सिर्फ जम्हाई लेने वाला सिपाही हूँ जो कड़ा संघर्ष करता है। मैं आज अपनी कहानी सिर्फ अपने लिए बता रहा हूँ, सिर्फ मेरी संतुष्टि के लिए। आपको पोस्ट करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इस कहानी को खुलकर बताने जा रहा हूँ।
लेकिन मेरे लिए अब असली समस्या यह है कि मैं अपने संघर्ष की इस कहानी को कैसे सुनाऊं, क्योंकि गड़गड़ाहट और बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर जंगली घोड़ों के झुंड में कई घोड़े इधर उधर भागने लगते हैं, जैसे कई अन्य घटनाएं अब मेरी आंखों के सामने स्पष्ट हैं। अपनी मर्जी से जाना और दौड़ना, उनकी संगत कैसे डिजाइन करें, यह अब मेरे लिए स्पष्ट हो गया है। कौन जाने क्यों, लेकिन इस बार फिर से मेरी आंखों के सामने खड़ी है गंगा माता के पवित्र और खूबसूरत तटों पर स्थित चंपानगरी। चंपांगरी मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ है। मेरी यादों का जंगल अचानक उस शहर की व्यर्थ यादों में बह गया और घटनाओं के मृगों का झुंड दौड़ना शुरू कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि यादें मोर की तरह होती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि बकुल फूल जैसी खुशबू ही आपको पीछे रखती है। लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है। यादें हमेशा हाथी के पैरों की तरह होती हैं। वे मन की नम मिट्टी पर इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं। कम से कम मुझे तो यही याद है। चंपांगरी इतनी गहरी और स्पष्ट छाप है जो मेरे जीवन के रेगिस्तान पर समय के अलार्म से उठी है। यह मेरे जीवन की सबसे शांत और वांछनीय जगहों में से एक है। कुछ लोग जीवन को मंदिर कहते हैं। मुझे पता है, मेरा जीवन उस मंदिर की तरह बिल्कुल नहीं है और वास्तव में उस मंदिर में चंपानगरी की खूबसूरत घंटी है। यह गंगा के विशाल और सुरम्य तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह कैसा है?